फिल्म की शुरुआत एक ऐसे अरबपति से होती है जो अब बहुत बूढ़ा हो चुका है, जिसका नाम है डेमियन। डेमियन अपने दोस्त से भी कहता है कि वो अब 6 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएगा। तभी हम देखते हैं वो कार से कहीं जा रहा होता है। वो अपने वॉलेट से एक कार्ड निकालता है जिसके पीछे लिखा होता है दे कैन हेल्प यू, और उसके नीचे एक नंबर लिखा होता है। वो उस नंबर पर कांटेक्ट करके बताई गई लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक डॉक्टर से होती है। वहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि मैं जानता हूँ तुम मरने वाले हो, मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे माइंड को, तुम्हारी कॉन्शियसनेस को दूसरी यंग बॉडी में डाल सकता हूँ। इसके लिए वो उसे एक बॉडी भी दिखाता है जो हिलने लगती है। इस पर डैमियन कहता है कि ये तो जिंदा है। डॉक्टर कहता है नहीं, ये सिर्फ एक आर्टिफिशियल बॉडी है जो लेबोरेटरी में बनाई गई है स्पेशली तुम्हारे लिए। इस पर डैमियन हैरान होकर पूछता है, तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? और ये सब मेरे लिए ही क्यों? क्योंकि मैं अमीर हूँ इसलिए? तब डॉक्टर कहता है नहीं, हम सिर्फ उन लोगों को चुनते हैं जो ना केवल अमीर हो बल्कि जिनमें हुनर हो जीवन में कुछ बेहतरीन करने का। आपने इतना बड़ा एम्पायर तैयार किया, आप इसे और बड़ा कर सकते हो, पर आप अमन नहीं हैं, आप बहुत जल्दी मरने वाले हो। इसके बाद डैमियन वहां से चला जाता है। इसके बाद वो अपनी बेटी से मिलने जाता है, पर उसकी बेटी उससे ठीक से बात नहीं करती, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ अपने बिजनेस को ही इम्पोर्टेंस दी और अपनी बेटी की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। फिर वो वहां से चला जाता है। वो इस प्रोसीजर के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है जो डॉक्टर ने उसे बताया था। फिर वो डॉक्टर को कॉल करता है और कहता है, डॉक्टर तुम सही कहते हो, मैं अमर नहीं हूँ और मैं मरने वाला हूँ। मैं इस प्रोसीजर के लिए तैयार हूँ। इस पर डॉक्टर उसे कहता है कि इसके लिए तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी भूलनी पड़ेगी और नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी, एक नए नाम और एक नई पहचान के साथ। डेमियन इसके लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो एक बॉक्स को कब्रिस्तान में लेकर जाता है और उसे वहां मिट्टी में दबा देता है। फिर वो अपने दोस्त से मिलने चला जाता है। तभी उसकी तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो जाती है। वहां से उसे सीधा उसी डॉक्टर की लैब में ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे बताता है कि इस प्रोसीजर के दौरान तुम्हारे पास कोई भी मेटल की चीज नहीं होनी चाहिए, वरना मशीन ठीक से काम नहीं करेगी और प्रोसीजर पूरा नहीं होगा। उसके बाद प्रोसीजर को किया जाता है, जिसके लिए दोनों बॉडी मशीन के अंदर भेजी जाती हैं। प्रोसीजर पूरा होने के बाद दोनों बॉडी बाहर आती हैं, जहां दिखाया जाता है कि अब डेमियन मर चुका है और उसका माइंड, उसकी कॉन्शियसनेस दूसरी बॉडी में आ चुकी है, यानी कि प्रोसीजर सक्सेसफुल रहा। इसके बाद डेमियन को कुछ अजीब अजीब सा होने लगता है, उसे अजीब अजीब विजन आने लगते हैं। डेमियन इसके बारे में अपने डॉक्टर को बताता है, जिसके लिए डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन देता है, पर वो सिर्फ 1 वीक के लिए होती है। डेमियन कहता है, जब ये मेडिसिन इतनी इम्पोर्टेंट है तो सिर्फ 1 वीक के लिए क्यों? डॉक्टर कहता है, तुम्हें समय समय पर दे दी जाएगी, तुम इसकी टेंशन मत लो। उसके बाद डॉक्टर उसे नया नाम और नई पहचान देता है। डेमियन अपने नए नाम और नई पहचान के साथ अपनी जिंदगी को पूरी तरह से इंजॉय कर रहा होता है, पर गलती से एक दिन वो मेडिसिन लेना भूल जाता है, जिसकी वजह से उसे फिर से वही प्रॉब्लम होने लगती है। इस बार उसे हैवी विजन दिखाई देने लगते हैं। उसे एक लेडीज, एक बच्ची और एक वाटर टावर बार बार दिखाई दे रहा था। वो इस बारे में डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें अपनी दवाइयाँ टाइम से लेनी चाहिए और तुम्हें कहीं घूमकर भी आना चाहिए। डेमियन डॉक्टर की बात मान लेता है, लेकिन उसके माइंड में वो विजन अभी भी उसे परेशान कर रहे थे, जो उसे बार बार दिखाई दे रहे थे। इसलिए वो उसे इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर देता है और उसे वहाँ की लोकेशन भी मिल जाती है। फिर वो वही बॉक्स जो उसने कब्रिस्तान में दबाया था, वहां से लेने जाता है। उसमें कुछ कार्ड्स और कुछ पैसे होते हैं। वो सब लेकर वो उन सब विजन्स के बारे में पता लगाने निकल पड़ता है। सर्च की गई लोकेशन पर पहुंचकर उसे वाटर टावर दिखाई देता है, जो उसे बार बार दिखाई दे रहा था। वहीं पास में एक घर होता है। वो उस घर में जाता है, लेकिन जैसे ही घर में एंट्री करता है, उसकी नजर दीवार पर लगी एक फोटो पर पड़ती है, जो उसी आदमी की होती है जिसकी बॉडी में डेमियन के माइंड को ट्रांसफर किया गया था। वो इस बारे में सोच ही रहा होता है कि अचानक पीछे से एक लेडीज आकर उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। लेकिन जैसे ही डेमियन पीछे मुड़ता है,
वो लेडीज उसे देखकर बहुत जोर से रोने लगती है और धरती पर बैठ जाती है। ये उसी आदमी की वाइफ होती है जिसकी बॉडी में डेमियन के माइंड को ट्रांसफर किया गया है। वो उसे अपना हस्बैंड समझकर रोने लगती है। डेमियन भी सब कुछ समझ जाता है कि डॉक्टर ने उससे झूठ बोला था कि ये बॉडी लेबोरेटरी में तैयार की गई है। तभी डॉक्टर के आदमी वहां पहुंच जाते हैं। डेमियन उनसे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि ये बॉडी लेबोरेटरी में बनाई गई है। तुमने मुझे नई जिंदगी देने के लिए किसी और की जिंदगी खत्म कर दी। ये तुमने ठीक नहीं किया। इस पर डॉक्टर के आदमी कहते हैं, तुम एक बिजनेसमैन हो और तुम्हें इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। डॉक्टर के आदमी डेमियन की कार को भी जला देते हैं जिससे वो भाग ना सके और उसे पकड़कर डॉक्टर के लैब में ले जाने लगते हैं। पर डेमियन मना कर देता है। इस पर वो आदमी उनका घर भी जला देता है। डेमियन उस लेडीज को बचाकर वहां से जैसे तैसे भाग निकलता है। उसके बाद वो उसकी बेटी को भी साथ में ले लेता है जो कि उस समय स्कूल में थी। फिर डेमियन उस प्रोसीजर के बारे में दोबारा से नेट पर सर्च करता है, जहां उसे पता चलता है कि जिस साइंटिस्ट ने इसे बनाया था वो तो मर चुका है। तभी वो नोटिस करता है कि उस साइंटिस्ट को अपने चश्मे पर 2 बार क्लिक करने की आदत है, जैसा कि उसने उस डॉक्टर को करते देखा था, जिस डॉक्टर ने उसके साथ ये प्रोसीजर किया था, और वो इस साइंटिस्ट का स्टूडेंट ही था। वो समझ जाता है कि उस साइंटिस्ट ने भी अपने माइंड को उसके स्टूडेंट की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया है। इसके बाद वो उस साइंटिस्ट की वाइफ से मिलने जाता है और पूछता है, क्या तुम्हारा हस्बैंड तुमसे मिलने आता है? उसकी वाइफ कहती है हाँ। तो वो कहता है कि अपने हस्बैंड को कॉल करके बुलाओ। जैसे ही डॉक्टर वहां आता है, वो डेमियन से कहता है कि तुमने यहाँ आकर ठीक नहीं किया। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। इस वक्त तुम्हें दवाइयों की सख्त जरूरत है। अगर तुमने दवाइयाँ लेनी बंद कर दी तो उस लेडीज को उसका हस्बैंड तो वापस मिल जाएगा, पर तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। फिर डेमियन वहां से उस लेडीज को लेकर भाग जाता है। रास्ते में वो लेडीज डेमियन से सब सच बताने के लिए कहती है। डेमियन उसे सब सच बता देता है कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, मैं डेमियन हूँ। फिर वो वहां से अपने दोस्त के घर जाता है, पर उसका दोस्त उसे नहीं पहचान पाता। तो वो उसे खुद के डेमियन होने की कुछ सबूत दिखाता है, जिससे उसका दोस्त मान जाता है कि उसका दोस्त डेमियन ही है। वहां डेमियन देखता है कि उसके दोस्त का बेटा जो 2 साल पहले मर चुका था, उसके माइंड को भी किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया गया है। तभी डेमियन समझ जाता है कि जरूर डॉक्टर ने मेरे दोस्त को कांटेक्ट किया होगा और वो किसी भी समय यहाँ आता होगा। इसके बाद वो वहां से तुरंत निकल जाता है। डेमियन उस लेडीज को और उसकी बच्ची को अपने दोस्त के साथ भेज देता है। उसका दोस्त उस लेडीज और बच्ची को सेफ जगह ले जा रहा होता है, पर डॉक्टर के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं। अब डेमियन उस डॉक्टर से मिलना चाहता था, पर उसे उसकी लेबोरेटरी का पता नहीं था। इसके लिए वो 12 घंटे बिना दवाई के रहने का फैसला करता है, जिसके साइड इफेक्ट से उसे विजन आने लगे और उसे कुछ पता चल सके। और फिर ऐसा ही होता है, उसे कुछ विजन आने लगते हैं, जिससे वो डॉक्टर की लैब का पता ढूंढ लेता है। डॉक्टर की लैब में पहुंचकर उसे डॉक्टर मिलता है, जो एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे होता है। वहाँ डॉक्टर बताता है कि मेरे पास उस लेडीज के लिए भी एक क्लाइंट है, जिसका माइंड मैं उस लेडीज की बॉडी में ट्रांसफर करने वाला हूँ। फिर वो उसे एक कमजोर सी बॉडी दिखाता है और कहता है, इसका माइंड, इसकी कॉन्शियसनेस मैं तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर कर दूंगा, और जबरदस्ती उसे प्रोसीजर के लिए तैयार करता है। पर जैसे ही डेमियन की बॉडी को मशीन में डाला जाता है, वो एक मेटल बॉल अपने मुंह में रख लेता है, जिससे प्रोसीजर पूरा ना हो सके। और जब बॉडी बाहर आती है, तब डेमियन ऐसी एक्टिंग करता है जैसे उसका माइंड अब चेंज हो चुका है, और वो उस लेडीज और उसकी बेटी को बचाने के लिए जाता है। डॉक्टर को उसकी चालाकी के बारे में पता चल जाता है। डॉक्टर उस पर हमला कर देता है। डेमियन भी उसकी लैब में आग लगा देता है। उसके बाद डेमियन अपनी बेटी से मिलने जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ, वो तुमसे बहुत प्यार करते थे, और एक लिफाफा देता है और कहता है इसमें वो सब लिखा है जो तुम्हारे पापा तुमसे कहना चाहते थे, पर कह नहीं पाए। उसकी बेटी वो लिफाफा खोलकर उस लेटर को पढ़ती है, और इस बार इसमें पैसे नहीं थे, उसके पापा का प्यार था, इसलिए वो उस बात पर बहुत खुश होती है। इसके बाद डेमियन जानबूझकर मेडिसिन लेना बंद कर देता है, जिससे उस बॉडी की सारी पुरानी यादें, जिसमें उसके माइंड और उसकी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर किया गया था, वापिस आ जाएं, जिसका नाम मार्क था। फिर दिखाते हैं कि वह उठता है और मार्क बन चुका है। लैपटॉप में एक वीडियो दिखाई देती है,
जो मार्क बनने से पहले डेमियन ने रिकॉर्ड की थी, जिसमें वह कह रहा था कि मैंने इतने दिनों तक एक भी मेडिसिन नहीं ली, जिसके साइड इफ़ेक्ट से मैं धीरे-धीरे खत्म हो रहा था और तुम वापस आ रहे थे मार्क। मुझे इतने दिन अपनी बॉडी में जगह देने के लिए धन्यवाद। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से डेमियन की माइंड, उसकी कॉन्शसनेस खत्म हो चुकी है और अब वो मार्क बन चुका है। मार्क अपनी वाइफ और अपनी बेटी के पास वापस चला जाता है। उसकी वाइफ उसे मार्क के रूप में देखकर बहुत खुश होती है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपने मेरी वीडियो को एंजॉय किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।